नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो यहाँ पर यूपीएसआई के लिए सामान्य हिंदी का दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यहाँ पर आ चुका है। तो चलिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय जो है निश्चित नहीं होता है, तो उसको क्या कहते हैं? अतिथि कहते हैं। अतिथि इसको कहते हैं। सी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अतिथि कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, शुद्ध वर्तनी बताना है। कौन सा इसमें जो है ऑप्शन है जिसमें धोबिन सही लिखा हुआ है? तो देखिए धोबिन होता है। ऑप्शन नंबर ए में जो है राइट आंसर लिखा गया है। ए में धोबिन सही लिखा गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो है एक बड़ा सा कहेंगे कि पैराग्राफ था, इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। तो देखेंगे क्या बोला जा रहा है पैराग्राफ में। शिक्षा को वैज्ञानिक और प्राविधिक मूलाधार देकर हमने जहाँ भौतिक परिवेश को पूर्णतया परिवर्तित कर दिया है और जीवन को अप्रत्याशित गतिशीलता दे दी है, वहाँ साहित्य, कला, धर्म और दर्शन को अपनी चेतना से बहिष्कृत जो है कर मानव विकास को एकांगी बना दिया है। पिछली शताब्दी में विकास के सूत्र प्रकृति के हाथ से निकलकर मनुष्य के हाथ में पहुंच गए हैं, विज्ञान के हाथ में पहुंच गए हैं और इस बंद गली में पहुंचने का अर्थ है मानव जाति का नाश भी हो सकता है। इसलिए नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ साथ विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे विज्ञान हमारे लिए भस्मासुर के हाथ न बन जाएं। व्यक्ति की क्षुद्रता यदि राष्ट्र की क्षुद्रता बन जाती है तो विज्ञान भस्मासुर बन जाता है। इस सत्य को प्रत्येक क्षण सामने रखकर कि अणु विस्फोटक को मानव प्रेम और लोकहित की मर्यादा दे सकेंगे। अपरिसीम भौतिक शक्तियों का स्वामी मानव आज अपने व्यक्तित्व के प्रति आस्थावान नहीं है और प्रत्येक क्षण अपने अस्तित्व के संबंध में शंकाग्रस्त है। तो दोस्तों ये बड़ा सा कहेंगे कि पैरा था, इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन सबसे पहला नंबर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, आज का मानव अपने व्यक्तित्व और अस्तित्व के प्रति इसलिए शंकालु है क्योंकि, मतलब शंकालु क्यों है ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहला नंबर ऑप्शन में बताया गया है वह विज्ञान की विध्वंसक। यहाँ पर देखिए विस्फोट की बात में की गई है, तो यहाँ पर क्या बात है, वह विज्ञान की विध्वंसक शक्तियों से भयभीत है। बिल्कुल यहाँ पर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हमारी विज्ञान घृत शिक्षा की सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन है। क्या जो है इससे हमको मिला है, क्या सर्वाधिक दोस्तों इसमें जो है जो विज्ञान घृत जो शिक्षा है इससे क्या हमको मिला हुआ, क्या महत्वपूर्ण देन है? तो देखेंगे जीवन का अपरिसीम भौतिक विकास जो है यही विज्ञान की ही देन है। तो बिल्कुल सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देख रहे हैं आप जो है परिसीम भौतिक शक्तियाँ का स्वामी मानव बन रहा है, तो वहाँ से आंसर आप दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जीवन को भस्मासुर बनने से कैसे रोक सकते हैं? तो यहाँ पर बताया गया था, यहाँ पर देखेंगे और आगे बताया गया किस कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बताया गया कि जो आध्यात्मिक जो भी नैतिक मूल्य हैं और आध्यात्मिक मूल्य हैं इनको बढ़ा करके, तो नैतिक और आत्मिक मूल्यों का विकसित करके या फिर इनको बढ़ा करके। तो दोस्तों यहाँ पर जो है डी वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, माने कौन सा में गलत लिखा गया है वो बताना है। तो प्रज्वलित ठीक है, उज्ज्वल भी ठीक है और समुज्वल भी ठीक है। अब यहाँ पर समुज्वल देखिए कैसे लिखा गया है और यहाँ पर समुज्वल कैसे लिखा गया है, ये वाला ही आपका गलत है, यानी अशुद्ध वर्तनी बताना था। डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, कौन सी भाषा प्राचीन नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी भाषा है जो कि प्राचीन नहीं है? तो पैसाची अपभ्रंश है। कौन सा? पंजाबी। तो याद रखेंगे ये जो है प्राचीन नहीं है। बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध रूप है, इसमें से कौन सा शुद्ध रूप लिखा गया है? प्रतिस्पर्धा किसमें सही लिखा गया? तो देखिए यहाँ पर पूरा स कर दिया जबकि आधा स होता है और ये तो पूरा ध भी नहीं लगाया। तो दोस्तों प्रतिस्पर्धा में ये बिल्कुल ये वाला में आधा स लगा हुआ है और जो है प और ये देखिए र जब भी उच्चारण होता है ना उसके बाद वाले पे लगता है। तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सही बी में प्रतिस्पर्धा लिखा गया है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी वर्णमाला में दोस्तों वर्णमाला जो है उसमें अंग और अह जो है
ये क्या होते हैं, तो देखिए याद कर लीजिए, एकदम रटा रटा क्वेश्चन आता है। अंग और अह जो हैं ये दोस्तों जो है स्वर से इनको अलग रखते हैं। यहाँ पर ये अयोग वाहक हैं स्वर में ही, लेकिन ऐसे आप जानेंगे ये अयोग वाहक हैं, याद रखिएगा। सी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अंगीठी का तत्सम शब्द है। अंगीठी का दोस्तों तत्सम क्या होगा, अंगीठी का हो जाएगा अग्नि स्टिका दोस्तों, स्टिका सॉरी अग्नि स्टिका दोस्तों जो है इसको पढ़ेंगे। इस यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल ही राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी हाँ सी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये तो सभी लोगों को पता होगा, 14 सितंबर। यहाँ पर दोस्तों सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें से शब्द है जो कि तद्भव है, तद्भव वाला पहचानना है। तो यहाँ पर हिंदी वाला तद्भव मतलब संस्कृत जो है आपका तत्सम, तो सूरज जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा तद्भव। नेक्स्ट बात करेंगे, अघोष वर्ण बताना है। तो देखिए अघोष में क्या होता है, आप कैसे पकड़ सकते हैं, जिसे क और ख है ना, ये दोनों को छोड़कर बाकी आपके जैसे ग हो गया, घ दे दिया, ऐसे ही मान लीजिए च हो गया और छ को छोड़ के ज हो गया, झ हो गया, ये सब जो है आपके घोष हो जाएंगे और शुरू वाले जो रहेंगे वो अघोष हो जाएंगे, माने छोटा वाले जो रहेंगे वो अघोष हो जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल ही डी जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसके लिए दोस्तों क्या यहाँ पर वाक्यांश लगाएंगे। तो दोस्तों इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है ये पूछा है। तो ये जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको क्या कहेंगे, तो जिसके हृदय पर आघात हुआ दोस्तों उसको कहते हैं मर्माहित दोस्तों, कहते हैं मर्माहित, सॉरी मर्माहत कहते हैं, मर्माहत कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है मर्माहत सही लिखा गया यहाँ पर बी में, बी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पंकज जलज आदि जो हैं ये सब किस प्रकार के हैं। तो जब भी दोस्तों क्या आ जाएगा, जब भी आ जाएगा पर्यायवाची, ये सब क्या है कमल के पर्यायवाची हैं, तो उनको योग रूढ़ आप मारेंगे, सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यौगिक ही होते हैं लेकिन ये जो है बहुब्रीही की तरह काम करते हैं, ये किसी और को जो है इंडिकेशन देते हैं, मैंने ये पर्यायवाची रहेगा तो मार दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो अपने पद से हटाया गया उसको कहते हैं पदच्युत। दोस्तों यहाँ पर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, पदच्युत कहते हैं। क्वेश्चन जो हमने उठाया काफी अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम पहचाना है, तत्सम शब्द पहचानना है, कौन सा तत्सम है। तो कारण जो है तत्सम है, यहाँ पर बानर होता है, दुग्ध होता है, ये सब आप जानते ही हैं। तो इसका जो तद्भव हो जाएगा कारण, आप सुने होंगे कारण, तो ये दोस्तों ये तद्भव है, ये तत्सम आपका कारण हो जाएगा संस्कृत वाला। नेक्स्ट बात करेंगे, जिसे किसी वस्तु से स्प्रिया न हो उसको कहते हैं निष्प्रिय। क्या कहते हैं, निष्प्रिय कहते हैं, बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जो है तद्भव शब्द है, इनमें से कौन सा है जो कि तद्भव है। अम्मीय जो है ये तद्भव है, सी जो है आपका राइट आंसर हो जाए। इसका ये किसका जो है तद्भव है, अमृत का ये है, अमृत का अमीय है। ठीक है, अमृत जो है तत्सम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, तू डार डाल मैं पात पात, इसका अर्थ बताना है। तो चालाकी का जवाब चालाकी से देना, तो आप जानते होंगे ये कई लोग यूज भी करते हैं, तू डाल डाल तो हम पात पात हैं भैया, तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उनको क्या कहते हैं। देखिए हमारे कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, वो सब होते हैं देशज, ये हमको नहीं पता रहता है, हमारे ही देश से होती है, किसी प्रदेश में बोला जाता है, स्पेशली कहीं से बोला जाता है, लेकिन कहाँ से वो निकल के आया नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर देशज शब्द कहते हैं इसको, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, बहती गंगा में हाथ धोना, इसका अर्थ बताना है। तो अवसर का लाभ उठाना, डी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, अवसर का लाभ उठाना। परसर्ग सॉरी यहाँ पर जो उपसर्ग है को कहते हैं, उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो आपके आगे लगेगा और प्रत्यय जो पीछे लगेगा। तो उपसर्ग दोस्तों एक शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है जो कि आगे लगता है। तो दोस्तों शब्दांश यहाँ पर राइट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप जो है उपयुक्त मुहावरा कौन सा है। तो आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप है, ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट बात करेंगे हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाला शब्दांश जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको परसर्ग कहते हैं भैया। क्या कह रहा है? हिंदी में शब्दों के बाद जुड़ने वाला परसर्ग इसको कहते हैं। बी जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे छंद, यहाँ पर बताना है। राम राजन के राज आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जगे अवय। दोस्त अवय, तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर जो है क्या कहते हैं? छंद है। तो छंद यहाँ पर जो सवैया दोस्तों हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर छंद बताना है। ब्रज की कुमारिका वे लीने सुख सारिका बढ़वय कोक कारी कानी केशव सब निबाही। यहाँ पर आपको बताना है कौन सा छंद है? तो रूप घनाक्षरी यहाँ पर छंद हो जाएगा। ए जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर रस बताना है। कौन सा रस है? अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, यहाँ पर कैसे रहें रूप रस राची ए बतियाँ सुनी रूखी। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा जो है रस है वो आपको बताना है। तो रस जो है यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। वियोग श्रृंगार रस, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भौरा का सही प्रवाची शब्द यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर आली दिया है लेकिन आली नहीं होता, अली होता है भौरा का, तो ये तो कट ही जाएगा। कुंज भी नहीं होता। भ्रमर दोस्तों आपका बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भ्रमर दोस्तों जो है यहाँ पर राइट आंसर सी जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर रचयिता का नाम बताना है। मिट्टी के फूल, मिट्टी के फूल के रचयिता कौन है भैया? तो ये है मिट्टी के फूल के जो रचयिता है भैया नरेंद्र शर्मा जी हैं, याद रखिएगा। नरेंद्र शर्मा जी जो हैं मिट्टी के फूल के रचयिता हैं। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें से मूक का अनेकार्थक शब्द कौन सा है? नहीं है, सॉरी, इनमें से मूक शब्द का दोस्तों जो है अनेकार्थक शब्द माने उसका एक अर्थ कौन सा नहीं है? गूंगा होता है, ठीक है, आपका चुप होता है, शांत भी होता है, विवश नहीं है। डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, विवश नहीं है। रचयिता का नाम बताना है। मृगनयनी उपन्यास है, इसके रचयिता कौन है? तो इसके जो रचयिता हैं वृंदावन लाल जी हैं वर्मा जी। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा बी जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वृंदावन लाल वर्मा, बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? तो उसको कहते हैं भैया प्रायद्वीप। बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्रायद्वीप इसको कहते हैं। और अगर पानी में आपका कोई है बड़ा सा क्षेत्र उसको कहते हैं महाद्वीप। सी मतलब यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो बी होगा। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वश्रेष्ठ रस जो है किसको मानते हैं? दोस्तों सर्वश्रेष्ठ रस जो है यहाँ पर श्रृंगार रस को मानते हैं। बी जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य भैया जो कि शुद्ध है? तो यहाँ पर देखेंगे पिताजी बाजार से सब्जी लाया नहीं होगा, लाई दे दिया है, लाए बिल्कुल ही ठीक है। पिताजी बाजार से सब्जियां ला दी, ये भी गलत है दोस्तों। सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ बताना है। द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त न होना। सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दुशासन खींचता रह गया, समाप्त नहीं हो रहा था उसी लिए। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इनमें से कौन सा वाक्य है जो कि शुद्ध है? बात करते करते हमने रात बिता दी, ठीक है। बात करते करते हमने बिता दी पता नहीं। बात करते करते हमको रात में, ये तो एकदम गलती है। बात करते करते हमसे रात, ये भी ठीक नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट बात करेंगे आँख न दीदा काढ़े कसीदा, यहाँ पर लोकोक्ति का अर्थ बताना है। आँख न दीदा काढ़े कसीदा, इसका अर्थ क्या होगा भैया कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेखी भरना। डी बिल्कुल ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किस भाग में त्रुटि है? कौन सा भाग है इसमें जो कि जिसमें त्रुटि है आपको बताना है। धरती के अंचल में बहने वाली नदी निरंतर प्रवाहित हो रही है, ठीक है यहाँ तक। सतत आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर कुछ जोड़ने के लिए दिया नहीं, अलग ही लग रहा है। तो सी वाला जो है यहाँ पर में त्रुटि है। सी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर जो रेखांकित है उसका विलोम बताना है। भारतीय लोक जीवन में योग
को अति महत्वपूर्ण समझा जाता है। इसमें रेखांकित क्या है, योग, योग का उल्टा हो जाएगा भैया भोग, तो बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों ये आपके 40 क्वेश्चन थे लगभग में, जो कि आपका सेट नंबर 6 था हिंदी का। आशा करते हैं कि ये आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। अधिक से अधिक जहाँ से मिले वहाँ से प्रैक्टिस सेट सॉल्व कीजिए, अधिक से अधिक सेट सॉल्व करके जाइए, जिससे एग्जाम में आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आशा करते हैं दोस्तों हमारा प्रयास, हमारा वीडियो आपको ये हमारा सेट पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।